वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रकाशित हो चुकी है। इस किताब में प्रणब दा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नेपाल तक और मनमोहन से लेकर सोनिया गांधी तक कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन पर बवाल हो सकता है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के 11वें चैप्टर में लिखा है कि नेपाल में राजशाही और राणा के शासन के बाद राजा तिरुभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को ये प्रस्ताव दिया था कि नेपाल का भारत में विलय कर लिया जाए, यानी नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए। लेकिन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अगर उनकी जगह नेपाल को भारत का प्रांत बनाने का मौका इंदिरा गांधी को मिला होता तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। इंदिरा गांधी इस अवसर का फायदा वैसे ही उठाती जैसा कि उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। पहले कार्यकाल में मोदी सरकार अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पाई और संसद के सत्र ठीक से नहीं चले। पहले कार्यकाल में मोदी की कार्यशैली तानाशाही वाली थी। उन्होंने लिखा, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कटुतापूर्ण बहस के लिए सरकार के अहंकार और स्थिति को संभालने में उसकी अकुशलता को जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन विपक्ष भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, उसने भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने से पहले उनके साथ इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की थी और कदम उठाने के बाद उनसे समर्थन मांगा गया था। नोटबंदी के कई उद्देश्य पूरे भी नहीं हो पाए। मुखर्जी ने लिखा, पीएम मोदी को विरोधी पक्ष की आवाज भी सुननी चाहिए और विपक्ष को समझाने और देश को तमाम मुद्दों की जानकारी देने के लिए संसद में अक्सर बोलना चाहिए। नेहरू से लेकर इंदिरा तक, अटल से लेकर मनमोहन तक सभी ने इस चीज का पालन किया है, तो पीएम मोदी को भी इस परंपरा का पालन करना चाहिए। साल 2014 में कांग्रेस पार्टी ने अपने करिश्माई नेतृत्व की पहचान नहीं की और यही उसकी करारी हार का कारण था। कांग्रेस की लचरता की वजह से ही यूपीए सरकार एक मध्यम स्तर के नेताओं की सरकार बनकर रह गई। पार्टी के अंदर पंडित नेहरू जैसे कद्दावर नेताओं की कमी है, जिनकी पूरी कोशिश यही रही है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि कई नेताओं ने उनसे कहा था अगर 2004 में वो प्रधानमंत्री बने होते तो 2014 में उनकी इतनी करारी हार न हुई होती। मनमोहन सिंह प्रभावी नहीं रहे क्योंकि उनका सारा फोकस सरकार को बचाने में जा रहा था। मनमोहन सिंह के राष्ट्रपति बनते ही कांग्रेस ने अपनी दिशा खो दी। सोनिया गांधी सही फैसले नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण कांग्रेस हाशिए पर चली गई। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने किताब पर तब तक रोक लगाने की मांग की थी जब तक वो उसे पढ़ नहीं लेते, लेकिन उनकी बहन और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब पर रोक लगाने की अपने भाई की मांग को गलत बताया था। इस तरह से पिता की किताब पर बेटा और बेटी में ही भिड़ंत हो गई थी। ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।